श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से ग्रीष्म के प्रचंड ताप में, जिस ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता में बिहारी कवि की वाणी व्याकुल विवश सी कुहक उठी थी। कहलाने एकत रहत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निधाग। उसी आग उगलने वाली ऋतु के दीर्घ दाघ निधाग में आपने संतों के ज्ञान से जनमानस को आप्यायित करने के लिए एक तूफानी दौरे का कार्यक्रम बनाया और उसे पूरा करने के लिए 70 वर्ष की वृद्धावस्था में तारीख 10/4/1954 ईस्वी को आपने पवित्र अभियान किया। पूर्णिया से उस दिन 5 बजे पुनामा प्रतापनगर भागलपुर बाबू रामकृष्ण प्रसाद सिंह जी सत्संगी के दरवाजे पर पहुँचे। सत्संग की सारी व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी। संध्योपासना के बाद 7 बजे से सत्संग आरंभ हुआ। गांव के नारी पुरुष सत्संग श्रवण के लिए उमड़ से पड़े। ध्वनिवर्धक यंत्र की व्यवस्था थी, पर सहसा ही वह खराब हो गई। प्रेमी भक्तों का हृदय आपका प्रवचन सुनने के लिए पिपासा कुल था, अतः आपकी करुणा ने कुछ जोर से बोलने के लिए आपको बाधित कर दिया। यद्यपि डॉक्टरों ने आपको जोर से बोलने की मनाही कर दी थी। जोर से बोलने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, इसीलिए डॉक्टरों ने ऐसा व्यवस्था विधान किया था। आपका प्रवचन सुनते हुए नर नारियों का आकर्षण बढ़ता ही गया। सत्संग समाप्त होने पर सभी तृप्त होकर घर गए। रामकृष्ण बाबू ने दूसरा ध्वनिवर्धक यंत्र तुरंत ही भाड़ा पर लाने के लिए भेज दिया था। दूसरे दिन प्रातः सत्संग में श्रोताओं की संख्या अधिक बढ़ गई, किंतु समय पर ध्वनिवर्धक आ जाने से आज प्रवचन सुनने में सुविधा हुई। दोपहर के सत्संग में गांव भर के नारी पुरुषों के अतिरिक्त निकटस्थ और दूरस्थ गांवों के भी श्रोतागण पधारे। काफी भीड़ हो गई, फिर भी बड़ी शांति से सभी ने प्रवचन सुना और परितृप्त हुए। उदार मना रामकृष्ण बाबू ने दूरस्थ गांवों से पधारे सज्जनों का आग्रह पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तीसरे दिन के प्रातः और मध्याह्न के सत्संग में श्रोताओं की भीड़ इतनी बढ़ी कि सामियाने की छायाओं में सामने का स्थान ही नहीं रहा। पर प्रेमी भक्तों ने ग्रीष्म के तापों को धैर्य से सहन कर प्रवचनों को सुना और पुलकित हृदय से धन्यवाद करते हुए घर गए। श्री राम निहोरा भगत जी के प्रेमानुरोध से महर्षि जी के साथ अन्य सत्संगी और प्रेमी श्रोतागण भी रात्रि का सत्संग नवगछिया में करने के लिए पधारे। रात में उत्साहपूर्वक सभी प्रेमी जनों ने नवगछिया के सत्संग में
प्रवचन सुनकर वहीं विश्राम किया। प्रातः ही 3 बैलगाड़ियों पर महर्षि जी ने अपने अनुगामियों सहित नवगछिया से महादेवपुर घाट गंगा तट के लिए प्रस्थान किया। यह घाट नवगछिया से 7 मील दूर है। रास्ते में पकरा गांव के संपन्न शिष्ट प्रेमी भक्तों ने अपने श्रद्धा भरे आग्रह से गाड़ी को कुछ समय के लिए रोक पदरज ग्रहण किया। भक्त सत्संगी श्री गोविंद दास जी ने महर्षि जी की चरणार्चना करके प्रसाद रूप में 5-6 बेल अर्पित किया। वे बेल तरबूजे या कुष्मंड के समान ही बड़े बड़े थे। सौभाग्यवश महर्षि जी के साथ रहने से मैंने भी उन बेलों को देखा था। बेल की मिठास भी मधु सदृश ही थी। महर्षि जी ने कई दिनों तक उसका शरबत बनवाकर हम अनुगामियों को भी प्रसाद रूप में वितरण किया था। बेल में 8-10 से अधिक बीज नहीं थे। खगड़ा गांव के निकट आते आते महर्षि जी के प्रातः भ्रमण का समय हो गया। गांव के समीप ही कलवाहिनी खरस्रोता कलकलिया नदी की सूखी धारा अपने अतीत की याद में बिसुर रही थी। महर्षि जी के चरण स्पर्श से पुलकित होकर कहीं कहीं वह अपनी तरल भावना का भी परिचय देने लगती थी। हम लोग भी महर्षि जी के अगल बगल और पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में मुरादाबाद के सत्संगी श्री कांति प्रसाद जी भी थे, जो 2 महीने से आपके साथ ही रह रहे थे। आपको पैदल चलते देख खगड़ा गांव के श्रद्धालु नारी पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी और आपकी चारों ओर का परिवेष्टन या घेरा बन गई। आपको प्रणाम करते हुए सभी ने खगड़ा में ठहरने की प्रार्थना की, पर कार्यक्रम निश्चित हो जाने के कारण आप एक प्रेमी के दरवाजे पर 2-4 मिनट विराम लेकर पुनः आगे की ओर बढ़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।